अपना कॉमन सेंस यूज करके और सिंपल कंजम्पशन पैटर्न को स्टडी करके आप कैसे अपना खुद का पोर्टफोलियो स्टॉक्स का बना सकते हैं, उसके बारे में हमने पिछले वीडियो में बात की थी। उसमें हमने डिटेल में कुछ सेक्टर्स के बारे में बात की थी जिसमें हमको लगता है कि आने वाले कई सालों तक डिमांड जो है वो लगातार बढ़ते रहेगा। उसके साथ साथ उसी सेक्टर्स में हमने शेयर्स के बारे में भी बात किया था, कुछ शेयर्स के नाम हमने डिस्कस किए थे। तो आज के वीडियो में हम उन्हीं स्टॉक्स को प्रोपोर्शनेटली बांट के एक सैंपल पोर्टफोलियो बनाएंगे जिसमें कि आप हर महीने एसआईपी के थ्रू या फिर लमसम में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैं स्मॉल केस की मदद से पोर्टफोलियो को बिल्ड करूंगा, सैंपल पोर्टफोलियो को। तो इसमें जो भी स्टॉक्स हमने पिछले वीडियो में जिसके बारे में हमने बात करी थी वो सब स्टॉक को मैं प्रोपोर्शनेटली ऐड करूंगा एंड फिर हम उसका परफॉर्मेंस चेक करेंगे पिछले एक साल में एंड देन फिर आप जैसा भी चाहें एसआईपी के थ्रू या फिर आप लमसम के थ्रू आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये सिर्फ एक एजुकेशन पर्पस के लिए ये वीडियो है। मैं डायरेक्टली ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप बिल्कुल अभी जाके कूद के ये सारे शेयर्स ले लीजिए और यही प्रोपोर्शन में लीजिए जिस प्रोपोर्शन में मैं बोल रहा हूँ। मैं सिर्फ आपको एक प्रोस्पेक्टिव देने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे आप अपना खुद का नॉलेज, खुद का लॉजिक अप्लाई करके आप खुद अपने हिसाब से उसका प्रोपोर्शन चेंज भी कर सकते हैं। और अगर आपको मेरे इस पर्टिकुलर प्रोपोर्शन के साथ जाना है तो भी आप अपने हिसाब से उसको डिसाइड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं अगर यहाँ पे जाके ऐड स्टॉक करता हूँ, जो सबसे पहला सेक्टर हमने चुना था हमारे लास्ट डिस्कशन में वो था इंटरनेट, क्योंकि हमने बात करी थी इंटरनेट का डिमांड साल दर साल हर साल बढ़ने ही वाला है आने वाले कई सालों तक। तो इसमें दो ऑप्शन थे हमारे पास, जियो और एयरटेल। तो मैं यहाँ पे जियो के साथ जाऊँगा और रिलायंस को ऐड करूँगा। रिलायंस मैंने ऐड कर दिया। नेक्स्ट था एफएमसीजी, तो मैं हिंदुस्तान यूनिलीवर को ऐड कर लेता हूँ। देन उसके बाद था फास्ट फूड, तो मैं यहाँ पे जुबिलेंट फूड वर्क्स को ऐड कर लेता हूँ। उसके बाद आता है फार्मा के लिए मैं सिप्ला को ऐड करता हूँ। देन मैं ऐड कर लेता हूँ अपोलो टायर को ऑटो एंसिलरी में से। देन हम ऐड करेंगे यूनाइटेड स्पिरिट एंड लास्ट जो स्टॉक मैं ऐड कर रहा हूँ यहाँ पे सीमेंट सेक्टर से ऐड कर रहा हूँ मैं अंबुजा सीमेंट। तो ये सारे मैंने ऐड कर दिए हैं। अब हम देखते हैं कि हमारा ये इस तरह से आप देख सकते हैं। यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट वो प्रोपोर्शनेटली डिवाइड हो जाता है, लेकिन हम इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे। अगर आप यहाँ पे देखेंगे मिनिमम अमाउंट आपका 18,193 निकल के आ रहा है और पास्ट एक साल में रिटर्न जो है 24.66% आ रहा है। निफ्टी का जो रिटर्न है वो 14.37% है। अब इसको मैं नंबर ऑफ शेयर में स्विच कर लेता हूँ और रिलायंस में 2 शेयर के साथ जाऊँगा, हिंदुस्तान यूनिलीवर 1, जुबिलेंट 1, सिप्ला आई मेक इट 4, अपोलो टायर को मैं 8 कर लेता हूँ, यूनाइटेड स्पिरिट मैं सिर्फ 1 ही रखूँगा, अंबुजा सीमेंट मैं रखूँगा 8। तो अभी आप देखेंगे कि जो पास्ट 1 ईयर में इस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन का जो परफॉर्मेंस है वो 34.37% है। काफ़ी सारे म्यूचुअल फंड का भी इतना नहीं होगा। अगर आप चेक करेंगे, आप अपने फंड्स को चेक कर सकते हैं। खैर, ये तो पास्ट की बात है। आगे भी मेरा कन्विक्शन है इन सारे सेक्टर और इन सारे स्टॉक्स में। तो अगर इसको फिर से वेटेज में चेक करेंगे तो सबसे ज़्यादा वेट हमने दिया है रिलायंस को, वो अपना लीडर है इस पर्टिकुलर पोर्टफोलियो का। देन आता है सिप्ला, उसके बाद जुबिलेंट फूड वर्क्स एंड हिंदुस्तान यूनिलीवर लगभग सेम है। देन अपोलो टायर, अंबुजा सीमेंट का थोड़ा ज़्यादा हमने रखा है, हमको लगता है कि सीमेंट सेक्टर भी काफ़ी ज़्यादा ग्रो करने वाला है। और सबसे कम परसेंट हमने एलोकेट किया है यूनाइटेड स्पिरिट को। तो इस तरह से आपका जो मिनिमम अमाउंट आ रहा है वो 16,489, लगभग 16.5 के आपका जो है ये मिनिमम इन्वेस्टमेंट है। आप इसको चाहें तो एसआईपी के थ्रू ले सकते हैं या फिर लमसम में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपका जो भी कंफर्ट है, आप अपने कंफर्ट और आपके रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से इस प्रोपोर्शन को कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको मान लीजिए रिलायंस में ज़्यादा कन्विक्शन है तो आप फर्दर इसको बढ़ा सकते हैं। मान लीजिए आपको अपोलो टायर उतना कॉन्फिडेंट नहीं लग रहा है तो उसको आप और कम कर सकते हैं या रिमूव भी कर सकते हैं। ये सिर्फ मैंने जैसे कहा पहले
कि ये सिर्फ एक अवेयरनेस, एक एजुकेशन पर्पस के लिए ये वीडियो है, तो आप इससे रेफरेंस ले सकते हैं। आप इसका एक स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं वीडियो को पॉज करके अपने रेफरेंस के लिए। तो जैसा कि हमने देखा, इस तरह से आप प्रोपोर्शनेटली आप एक मंथली SIP के माध्यम से आप हर महीने एक पर्टिकुलर डेट पे इन सब शेयर्स को इसी प्रोपोर्शन में खरीद सकते हैं। या फिर आप अगर मार्केट को थोड़ा बहुत ट्रैक कर सकते हैं, तो जब भी मार्केट में थोड़ा गिरावट आए, जब भी एंट्री आपको बेटर मिले, आप एक स्पेसिफिक रूल सेट कर सकते हैं, जैसे विथ एवरी 3% फॉल इन द मार्केट या फिर विथ एवरी 5% फॉल इन द मार्केट आप 1 या 2 लॉट डिप्लॉय करेंगे। इस तरह से आप अच्छी एंट्री पे लेके आपको लंबे समय में एक्स्ट्रा बेनिफिट हो पाएगा प्रॉफिट के माध्यम से। उसके साथ साथ अगर आप SIP प्लस लमसम को कंबाइन कर सकते हैं, जैसे हर महीने आप अपना SIP चलने दीजिए, हर महीने आप 1 लॉट SIP के माध्यम से खरीद सकते हैं। उसके साथ साथ जब भी मार्केट में बेटर एंट्री मिले, जब भी मार्केट लोस पे हो, जब आपको वैल्यू बेटर मिले इन्हीं सब स्टॉक्स की, तब आप 2-4 लॉट लमसम के थ्रू भी खरीद के ऐड कर सकते हैं। इस तरह से आप लंबे समय में कई सारे म्यूचुअल फंड को भी बीट कर पाएंगे और अपने लिए अच्छा वेल्थ जनरेट कर पाएंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। अगर आपके मन में कोई सवाल है या कोई सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वन।